नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऊंचाई और दूरी पर जो सरल समस्याएं हैं उसके क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने जा रहा हूं। अभी तक हम 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। पहला काम है हमारा डायग्राम यानी कि चित्र बनाना। सबसे पहले आप देखो, हम एक मीनार बनाएंगे ए बी। ये मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल लंबवत खड़ी है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये जो कोण बनेगा ये उन्नयन कोण है और ये आपको दे देगा प्रश्न में 30 डिग्री। मीनार की छाया की लंबाई 45। हमेशा याद रखो, ये अगर मीनार है तो छाया इसकी आधार कहलाएगी। तो 45 मीटर जो है वो ये छाया की लंबाई, इसे हम बोलेंगे। तो ये BC जो है वो छाया की लंबाई है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लो, तो हम मान लेते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। अब ध्यान दें, इस समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें लंब ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है। लंब आधार हमेशा टेन में आते हैं, इस बात को आप याद ही रख लें। 10 डिग्री जो दे रखा हो यहाँ लिख दें, 10 30। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे हुए आधार। ये आप 9th में पढ़ के आए, फॉर्मूला आपने लाल रखा। साइन लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जो है वो 10 का फॉर्मूला है। अब 10 30 का मान सारणी में देखेंगे अपन। तो सारणी के अंदर 10 30 का मान है 1/√3। लंब h, आधार 45। अब क्रॉस गुणा कर लेंगे आप, ये इससे गुणा होगा और ये इससे, वज्र गुणा। तो √3h बराबर 45 से कम 45। यह हमने वज्र गुणा किया तो यहाँ लिखना चाहिए वज्र गुणा करने पर। अब हमें h का मान निकालना है, तो ये √3 इसके बटे में आ जाएंगे, तो 45/√3। अब हमें इस रूट चिन्ह को हटाने के लिए इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा, हरों का परिमेयीकरण, जो आपने 9th पढ़ा है। इस √3 को हटाना है तो इसी √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। ऊपर बनेगा 45√3 और √3 3 से आप इसको काट ले हुए 45 को 15 बार। तो ये आपका आंसर है क्या, 15√3 मीटर। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर पॉइंटों में लाना तो √3 का मान होता है 1.732। अगर आप इसको से गुणा कर लेंगे तो उत्तर पॉइंट में भी आ जाएगा, पर हमारा आंसर रूट में नहीं, ठीक है, इसलिए ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री कोण बनाता है। तो पहले आप बनाओ क्षैतिज मतलब जमीन। एक वृक्ष बनाते हैं हम, ये वृक्ष है AB। अब आंधी आई और क्या हुआ, यहाँ से मान लीजिए वृक्ष टूट जाता है। टूट के ये जो स्थान है, ये ऊपर का जो भाग है वो इस प्रकार नीचे गिर जाता है, ऐसे। यानी ये जो हिस्सा है वो टूटकर यहाँ आ गया। अब ये स्थान यहाँ से अलग नहीं हुआ, ये बात ध्यान दें। यानी ये जो हिस्सा है वो यहाँ इस प्रकार हो गया। तो A B यहाँ C लिख देता हूँ और ये O पॉइंट से यहाँ टूट गया, मान लीजिए। अब वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। यानी ये वृक्ष की जड़ यहाँ जड़ से 10 मीटर दूरी पर है, तो ये आपको दे रखी है 10 मीटर। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई याद करो। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, ये बात ध्यान देता हूँ मैं। ये पूरी ये भी याद करनी एक तरह से। तो सबसे पहले हम लेंगे, एक लाइन लिख दें आप तो अच्छा रहेगा कि प्रश्नानुसार स्थिति का चित्रांकन करने पर, ये हर सवाल में आप लिख सकते हैं ऐसा।
यानी आपका जो प्रश्न है उसके हिसाब से हमने इसका डायग्राम बनाया है। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी सी में। समकोण त्रिभुज ओ बी सी में आप ध्यान दें कि हमारे पास आधार पता है 10 और ये लंब ओ बी कितना है पता नहीं, मैं इसको अक्ष मान लेता हूँ। माना ओ बी एक्स और तथा ओ ए जो है वो वाई मान लेते हैं, यानी ओ से ए तक की जो दूरी है वो वाई मान लेते हैं। अब ओ बी सी त्रिभुज जो अपन ले रहे हैं इसमें आप देखो लंब एक्स आधार 10, तो लंब आधार किस में आते हैं, टेन में आते हैं। 10 कितना डिग्री यूज होगा, अब एंगल देखो प्रश्न में दे रखा है क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण आता है, तो ये जो कोण है वो 60 डिग्री का है। तो 10 60 डिग्री, फॉर्मूला क्या 10 का, लंब बटा आधार। 10 60 का मान सारणी में √3 मिलेगा आपको। लंब कितना है तो अक्ष, आधार कितना है तो 10, लंब अक्ष आधार 10। अब कुछ नहीं है, 1 मान लो और वज्र गुणा करो, तो अक्ष इंटू 1 अक्ष, 10 से गुणा होगा तो 10 √3, ये आपने वज्र गुणा कर लिया। अक्ष का मान आ गया, मतलब हमारी इतनी सी ऊंचाई आ चुकी है। अब हमें ये ऊंचाई और निकालनी है, तो आप देखो जितनी ये नाप है ओ ए उतनी ओ सी होगी, तो हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी बराबर वाई, क्योंकि ये वाई है तो ये भी कितनी होगी वाई। अब समकोण त्रिभुज वापस ओ बी सी ही लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ओ बी सी में ध्यान दें आधार कितना है 10 और कर्ण इस बार ज्ञात करना। लंब तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार कर्ण जो हैं वो कोस में आते हैं, कोस 60 डिग्री या 60 लिख दो। सूत्र क्या है, आधार बटे हुए कर्ण। अब कोस 60 का मान चाहिए, तो अब कोस 60 का मान हमें याद होना चाहिए, नहीं है तो जो सारणी प्रश्नावली 6 की उसमें देखकर हम लिखेंगे। अब कोस 60 का मान जो है वो होता आपके, ये सारणी थोड़ी सी मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ, कि हम जो प्रश्नावली 6 है उसमें सारणी है साइन कोस। मैं इतनी समझ देता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। साइन थीटा में 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, इसका मान आपके 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका मान 1। इसको उल्टे क्रम में लिख देते तो कोस का मान निकल जाता है, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब हमें किसका मान चाहिए, देखो कोस 60 का मान चाहिए, तो ये कोस और ये 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान है 1/2, वो आप यहाँ लिख देंगे। अब आधार कितना है तो आधार 10, कर्ण कितना है तो वाई, क्रॉस गुणा करो वाई इंटू 1 वाई, 2 10 से गुणा करेंगे तो 20, तो वाई का मान आ गया 20 मीटर। अब आप देखो ये और ये जोड़ेंगे जब जाके पेड़ की टूटने से पूर्व ऊंचाई आएगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेड़ की टूटने से पूर्व ऊंचाई कितनी है, देखो 20 प्लस 10 √3। अब √3 का मान आपको दे रखा है 1.732, तो इसको इससे गुणा कर लो, तो 20 प्लस, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 17.32, तो 20 और 17 37.32 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, तो पहले तो बनाए क्षैतिज। अब किसी अपूर्ण मीनार, मान लीजिए हम बना रहे हैं अपूर्ण मीनार, ये भी जो है ये एक मीनार है। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, इसके आधार से 120 मीटर दूर ये
किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये उन्नयन कोण कितना है? 30। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी ये जो मीनार है इसको और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 हो जाए। मतलब इसी बिंदु से जब इसको देखें इसके शिखर को तो एक कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाए। ये आपका प्रश्न है। तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी यहाँ से यहाँ तक की, तो हम इसको मान लेते हुए x मीटर और बढ़ाया जाए। माना मीनार x मीटर और ऊंची बनाई जाए। अब यहाँ मैंने ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, ये सी है, यहाँ मैं लिखता हूँ डी। अब ये ए बी कितनी है पता नहीं, तो इसको मान लेते हैं वाई। माना ए बी जो है वो वाई है। अब सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये लंब और ये आधार, लंब आधार किसमें आते हैं? 10 में, 10 यूज कर लो। अब त्रिभुज चूंकि आप ए बी सी ले रहे हो, ध्यान दे कोण जो है वो 30 डिग्री यूज होगा। 10 30 लंब बटा आधार। 10 30 का मान सारणी में आप देखोगे 1/√3 है। लंब वाई, आधार 120, क्रॉस गुणा √3 इंटू वाई, √3 वाई, 120 इंटू 1 120, फिर अपॉन में ले आओ 120 बटा √3। इस रूट चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? परिमेयकरण करेंगे हरों का। इसी √3 से ऊपर और नीचे गुणा करो, ऊपर बनेगा 120 √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। 3 से 120 को काटोगे तो आएगा 40, अर्थात y का मान जो है वो है 40 √3। ये y का मान है क्या? पर हमें तो निकालना x का मान, इसलिए अब लेंगे त्रिभुज DBC। समकोण त्रिभुज DBC में ध्यान से देखो, ये पूरा है लंब और ये आधार। लंब आधार किस में आते हैं? 10 में। इस बार कोण पूरा 60 डिग्री यूज किया जाएगा। सूत्र क्या है 10 का? तो लंब बटा आधार। 10 60 का मान सारणी में देखोगे √3। लंब कितना है? तो x प्लस वाई। आधार कितना है? 120। अब आप देखो y का मान 40 √3 है, तो आप y की जगह 40 √3 भर दो। √3 बराबर x प्लस 40 √3 अपॉन 120। तो यहाँ हमने क्या किया? y का मान रखा, ध्यान दें। अब कुछ नहीं, 1 है। अब वह गुणा करो, ये संख्या 1 से गुणा होगी तो क्या बनेगा? x प्लस 40 √3 बराबर 120 को √3 से गुणा करो आप, ये बनेगा 120 √3। अब इसका इधर पक्षांतरण कर दे रहे हैं, तो x बराबर 120 √3 माइनस 40 √3। अब 120 से 40 निकालो कितना आएगा? 80, और √3 वापस लिख दो, यानी कि 80 √3 बचेगा। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। पॉइंटों में चाहते हो तो √3 का मान 1.732 भरकर गुणा कर सकते हैं आप, पर रूट में देने ही आंसर अच्छा रहेगा, इसलिए आपका फाइनल आंसर 80 √3 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद करो। तो पहले आप डायग्राम बनाएंगे। ये भी एक मीनार है, इसके आधार से 100 मीटर दूर, आधार से 100 मीटर दूर मतलब ये बिंदु, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये डायग्राम बना दो आप, ये उन्नयन कोण 30। अब मीनार की ऊंचाई याद करो। माना मीनार की ऊंचाई h, लिख दें आप इस प्रकार, माना
मीनार की ऊंचाई बराबर h। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब आधार tan में आते हैं, ध्यान दें आप, लंब आधार tan में आते हैं। डिग्री कितना 30, tan 30। सूत्र होता है tan का लंब बटा आधार। tan 30 का मान जो है सारणी में 1/√3 है। लंब कितना h, आधार कितना 100, यहाँ लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू h, √3h, 100 एकम 100, h बराबर 100/√3। इस √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ऊपर तो बन जाएगा 100√3 और नीचे √3 वैसे आप आंसर ही खत्म कर सकते हैं। आप चाहे पॉइंट ऑफ देना तो √3 का मान पढ़ दो, 1.732/3। अब क्या करें, 100 से जब इसको गुणा करेंगे तो पॉइंट जो है वो 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, मतलब ये पॉइंट 3 के बाद हो जाएगा, 173.2/3। अब 3 से भाग दीजिए इसमें, 3 × 5 = 15, बचे 2 23, 3 × 7 21, बचे 2 22, 3 × 7 21, बच्चा 1 10, 3 3 9, अप्रॉक्स 57.73 मीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। तो पहले अपन एक समतल बना लेते हैं, एक स्तंभ बना लेते हैं, यहाँ स्तंभ AB और ये एक पॉइंट ले लिया मैंने C। अब इस बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 15 डिग्री है। ये आपके कोण दे रखा है 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी इस बिंदु से आपको स्तंभ की ओर चलना है। मान लीजिए 100 मीटर यहाँ आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आप चले, ये 100 मीटर दूरी हो गई। अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है, यानी जैसे आप 100 मीटर चलेंगे वहाँ से इसके शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई h। तो फर्स्ट लाइन तो आप ये देखो, प्रश्नानुसार स्थिति का चित्रांकन करने पर, ये हर क्वेश्चन में लिखा करो आप, प्रश्नानुसार स्थिति का चित्रांकन करने पर, क्योंकि हम डायग्राम बनाते ही हर क्वेश्चन में, इसलिए। अब आप देखो, मीनार की ऊंचाई मैंने h मानी, तो ये भी लिख दो, माना मीनार की ऊंचाई, या सॉरी स्तंभ है इसमें नाम, तो स्तंभ की ऊंचाई माना स्तंभ की जो ऊंचाई है वो h। अब इसको हम कैसे करें, हमेशा बात ध्यान देना कि अगर इस कोण का दुगना यहाँ दे रखा है तो हम एक शॉर्ट तरीके से जल्दी, मतलब शॉर्ट मेथड से भी इसको हम जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आपको ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। आपको पता है ये पूरा 180 होता है, 180 में से अगर ये 30 माइनस कर दोगे तो ये कोण कितना आएगा 150। इस कोण का क्या नाम है देखो, ADC। तो सबसे पहले मैंने कोण क्या निकाला, ADC। कोण ADC जो है वो 180 माइनस 30 150, इसको हम बोलते हैं रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। उससे हमने ये मान निकाला है कि पूरा 180 होता है, 180 में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा। अब आप देखो, ये ADC एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूंगा तो ये वाला कोण आ जाएगा। इस कोण का जो मान होगा वो होगा DAC। तो कोण DAC जो होगा वो होगा 180 माइनस 150 प्लस 15, यानी कि 180 माइनस 165 अर्थात 15 डिग्री। तो ये कोण भी आपके आ जाएगा 15 डिग्री। अब आप देखें कि ये त्रिभुज जो ADC है इसके दो कोण बराबर हैं,
तो दो कोण बराबर है तो इनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो त्रिभुज एडीसी में दो कोण बराबर हैं, अतः उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी है, इसके सामने की भुजा ये, इस सामने भुजा ये, इसका नाम है एडी और इसका नाम है डीसी। तो एडी और डीसी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। अब डीसी अगर 100 की है तो एडी भी कितने की हो जाएगी, 100, ये 100 मीटर। अब आप देखो एडी की नाप 100 मीटर आ चुकी है। अब हम त्रिभुज लेंगे एबीडी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास कर्ण आ चुका है 100 मीटर और निकालना है लंब। अब लंब कर्ण किस में आते हैं, साइन में, तो यूज करेंगे साइन। डिग्री कितना यहाँ 30, साइन 30। सूत्र है लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान सारणी में देख लो आप 1/2 है। अब लंब कितना है तो h, कर्ण कितना 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 2h बराबर 100, ये अपॉन में लिया हो तो h बराबर 100/2 कितना आ गया 50। तो ये जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी होगी, 50 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार। तो पहले समतल बनाइए और ये मीनार, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी पहले सूर्य का उन्नयन कोण बनाओ आप 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पर आप देखो छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी, मतलब BC जो होगी वो छाया की लंबाई है। पर 60 डिग्री से अगर कोण 30 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब है कि छाया जो है और बढ़ेगी। ये 30 डिग्री होने मतलब छाया जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक B से D तक कहलाएगी। तो छाया की लंबाई जो है वो 40 मीटर बढ़ गई, मतलब पहले छाया BC थी, अब ये इतनी और बढ़ गई। तो ये जो बढ़ी है वो आपके दे रखी है 40 मीटर। यहाँ वापस सुन लीजिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो ये जो 40 मीटर है अधिक वो ये है, ये 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है। कब, जब कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है, यानी जब कोण छोटा होगा तो छाया की लंबाई बढ़ेगी। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है और BC को आप x मान ले रहे हैं तथा BC बराबर x। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, 30 का दुगना 60 होता है, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं और दो समीकरण बना के भी कर सकते हैं। तो आप अगर शॉर्ट कट से करना चाहते हो तो इस प्रकार करें। आप देखो 30 का दुगना 60 है, तो आप पहले ये वाला कोण निकालेंगे। हम पूरा ये 180 होता है, 180 में 60 माइनस कर लो, ये आ गया आपका 120। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, 180 में से ये 150 निकाल दोगे तो ये कोण कितना आ जाएगा 23। अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, ACD को, दो कोण बराबर है तो इनकी सामने वाली भुजा ये और सामने वाली भुजा ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये नाप और ये नाप आपस में बराबर होगी। अगर ये 40 मीटर है तो ये AC भी कितनी होगी 40। तो हम देखो डायरेक्ट AC पे आ चुके हैं। अब हमें त्रिभुज लेना है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो कर्ण पता है, लंब ज्ञात करना, तो लंब कर्ण किस में आते हैं, साइन में, ये साइन। डिग्री कितना है 60, ये 60। सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण, साइन 60 का मान
√3/2। लंब कितना है तो h, कर्ण कितना है तो 40, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × h 40√3, 2 अपॉन में ले आओ तो h का मान आ जाएगा 40√3/2, 2 से काटेंगे तो 20, तो ये आपका आंसर आएगा 20√3। तो ध्यान दें, ये हमने बिल्कुल शॉर्टकट से किया है। ये सारे मान कैसे निकाले, तो आप पिछला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने कैसे निकाले, कैसे लेके आप लिख सकते हैं। और आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सबसे पहले मैंने ये वाला कोण निकाला जिसका नाम क्या है ACD। तो ये लिख रहा हूँ, देखो ACD कैसे निकाला मैंने, 180 में से 60 माइनस करके। ये स्टेप भी आप लिखें मतलब। फिर मैंने ये वाला कोण निकाला, क्या नाम है इसका, CAD, कोण CAD। 180 में से माइनस किया हमने 120 + 30 अर्थात 150, अर्थात 30, ऐसे निकाला हमने। फिर हमें लिखना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उनकी समूह भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए AC और CD क्या होगी, बराबर होगी। तो AC और CD दोनों कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। इसके बाद हमें ये लिखना है, तो जब अपन लिखें तब ये पूरा ये सब लिखना ज़रूरी है। तो हमारा आंसर क्या है, 20√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।